ठीक है, तो चलो आज पैराबोला का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मेंस एडवांस जैसे ही बोलो। तो मेंस में क्या होता है कि वही सिंपल थोड़े से और एडवांस में थोड़ा वैसा, लेकिन कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ये तीनों ही बहुत अच्छे चैप्टर हैं और इनसे बनता ही है। बाकी इलिप्स हाइपरबोला भी है, तो वो भी हमें बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो तो करेंगे हम लोग। पैराबोला लेकिन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि लोकस तो हमें पता ही है कि अगर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है, ऐसा होता है। और वो एस हमारा फोकस होता है, और जिसे ये लाइन तो बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो अगर हमें कभी मान लो इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की और हमको फोकस दिया जाए और एक लाइन दी जाए डायरेक्ट्रिक्स, तो ये बस लिखना होगा। ठीक है। और अगर जनरल के हिसाब से जाते हो तो अगर x1 y1 है ये, और ये लाइन कुछ भी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, तो डिस्टेंस फॉर्मूले को इक्वेट कर देना है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट से, ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, पी पॉइंट, इससे लाइन का डिस्टेंस। ये जनरल है। और सबसे पहले कि ये जनरल जो है इसको 2 डिग्री फॉर्म में लिखते हो, तो सर्कल की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी कि ए और बी सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन है कि अगर कभी तुम्हारे पास इस तरह से लिखा है, तो इसमें क्या होता है, इसका d नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। तो ये मिला के कंडीशन किसकी है, पैराबोला। ये 2 डिग्री कर्व कोई लिखा है और पहचानना है कि हमारा पैराबोला है या सर्कल है या एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो वो भी लिख लो कि d नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी जो होता है वो इलिप्स के लिए होता है, तो इसमें आगे नहीं बोलना पड़ेगा। फिर d नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी जो होता है वो हाइपरबोला के लिए होता है, और d नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0 के लिए वो सर्कल होता है। ठीक है, तो पहचानने के लिए ये हमारा कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि पढ़ना हमें मेंस के हिसाब से स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमको इसका ध्यान रखना है ना। और स्टैंडर्ड से हम लोग बाकी सारी चीज़ें को और रिलेट कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी एक वर्ड यूज होता है, मेनली एलिप्स और हाइपरबोला में हम लोग इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालेंगे, पर यहाँ पे पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो होता है। हाँ क्या, हाँ हाँ, मतलब वैसे रेशियो होता है, रेशियो ये के है, कांस्टेंट है, अगर के की वैल्यू 1 हो गई, और इसी को ई बोलते हो, ई लिख दो सीधे उसको। मतलब हर बार कोनिक्स का जो लोकस का है ना, कोनिक्स का लोकस जो हम पढ़ते हैं वो यही है, पी एस बाई पी एम। तो पी एस बाई पी एम रेशियो है। रेशियो कभी वहाँ पे 1 हो सकता है, 1:1, कभी हो सकता है कि ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, कभी हो सकता है ई की वैल्यू 1 से कम हो। तो ई की वैल्यू जब 1 से कम होती है तब इलिप्स आता है, ई की वैल्यू 1 से जब ज़्यादा होती है तो हाइपरबोला आता है।
और इक्वल टू 0 के लिए सर्कल था। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, इसको पहचानना। अभी जो जनरल के लिए लिखा है वो ये है, ये यहाँ के लिए। ठीक है, तो अगर हमको लिखा होगा तो हमें पहचानना होगा। बाकी और जो चीज़ें वो हम लोग रिलेट करके, जो स्टैंडर्ड होता है उससे रिलेट करके हम लोग जनरल में सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, पर वो उतना आता नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड है उस पर हमको थोड़ा सा काम करना है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या 4 होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये स्टैंडर्ड। इनके बारे में हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें भी बेसिकली इस पे ज़्यादा होता है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बाकी हम लोग सब उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, और सेंटर नहीं होता इसमें। जैसे सर्कल में सेंटर था वैसे पैराबोला में सेंटर नहीं है, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ जो ग्राफ हो सिमेट्रिकल हो, पर यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसकी रेस्पेक्ट में वो ग्राफ सिमेट्रिकल है। सिर्फ पॉइंट नहीं है लेकिन एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर नहीं है पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल लेंथ, ये तो हमें पता होना ही चाहिए इसके लिए। फोकस, हाँ, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम 4a, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे जो एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे दिखेगा, हाँ, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, x प्लस ए इक्वल टू 0, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब है वो ये जो प्रॉपर्टी लिखी ना उसको यूज करते हुए लिखना है। अगर ये तुम्हें s निकालना है, ps a, 0 ps निकालना है, तो ps और pm दोनों क्या होते हैं, सेम। तो अगर हम लोग pm निकाल पाए तो वो ps के इक्वेट कर देंगे। तो pm मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा x कोऑर्डिनेट है और इसमें a ऐड हो गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ x प्लस ए। ठीक है, तो पहले तो इन्हीं पे सारे, अब मान लो चारों के लिए लिखना है तो चारों के लिए हमें पता होना चाहिए। एक पता है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा जो बना है वो ऐसा है ना। तो इसके लिए जो पॉइंट्स होंगे वो सबको उधर ले जाना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, -a, 0 0 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x माइनस है ना। और फोकल लेंथ में अब जो x होगा वो नेगेटिव है, तो -x, और a को अगर पॉजिटिव मानते हो तो उसके हिसाब से लिख सकते हो। ये इसमें कैसा बनेगा, ऐसा है। तो इसमें क्या चीज चेंज हुई है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेट है उसको ऐसे कर दो, और जहाँ पे भी तुमने लिखा है x उसको y कर दो, और जहाँ y लिखा है वहाँ x कर दो। तो ये कोऑर्डिनेट को चेंज करो, 0, a, इसको कुछ करने में कुछ नहीं होगा।
ये वही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा था एक्स एक्सिस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा ये, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब x और y की जगह इंटरचेंज कर देना है। ये इस वाले में क्या करना है, अगर तुम्हें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पता है तो आपस में ये दोनों आपस में रिलेटेड ऐसे हैं कि x और y को कर देना है अदल बदल। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4ay में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पता था, तो वहाँ पे एक ही जगह माइनस से करके सारे हम लोग लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारा सेम है। ठीक है, ठीक। तो जैसे जैसे ये हमें पता है, अभी शिफ्टिंग के लिए पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, शिफ्टिंग मतलब इसी के बारे में पहले देखें। वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये लिखा है। तो इसमें जो जैसे जो कोऑर्डिनेट होता है ये शिफ्टिंग वाला है, जो कोऑर्डिनेट है ना, हाँ जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, उसमें x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस h कर दो और y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस k कर दो, और जहां पे तुम x और y लिखते हो वहां पे रिप्लेस कर दो। जहां पे जैसे ये लिखा है y, तो अब ये y नहीं है, अब क्या है ये, वो वहां लिख देना है। और कोऑर्डिनेट में क्या करना है, जो भी h k है उसको ऐड कर देना है, x में h और y में k ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐसे सभी में चारों के लिए पता होना चाहिए, फिर चारों के हिसाब से पहले तुमको ये बनाना फिर ऐड कर देना। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई ओपन करके लिखा है तो तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन पहले, ठीक है ना इतना। यस सर। कोऑर्डिनेट्स क्या है? जो भी कोऑर्डिनेट तुम्हें यहाँ पता थे उसमें प्लस h प्लस k कर देना है। जैसे जैसे अभी क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टेक्स 0 प्लस h, वर्टेक्स क्या हाँ 0 प्लस h 0 प्लस k, फोकस क्या लिखना होगा, बस ऐसे। और लेंथ तुम्हारी चेंज नहीं होगी, लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वैसे ही लिखी, जो भी यहाँ पे मल्टीपल में लिखा होगा वो उसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है। यहाँ पे कोफिशिएंट लेकिन ध्यान रखना 1 होना चाहिए, एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो बताना। ये लिखा है जैसे, इसे बोला गया फोकस वर्टेक्स लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ बताई जाती है लेटेस्ट रेक्टम की, और क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स बता दो फटाफट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चेंज करना पड़ेगा पहले। देखो ये कंपैरिजन होता है कि यहाँ से कंपेयर कर लिया। अब तुम जो सॉल्व करते हो इसके लिए जो भी सॉल्व करते हो उसमें कोऑर्डिनेट तुम्हें ऐड कर देना है। तो एच और के क्या है यहाँ पे,
कहाँ पे? -1/4 होगा ना ये। हाँ तो ये माइनस ले लिया ना, तो अब ये 1/4, ये माइनस ऑलरेडी लिख रखा है ना, तो ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, अच्छा ओके सर। है ना। तो वो तो मर्जी है, उसमें मैंने लिख रखा है पहले से माइनस, तो ये हमने फिर पॉजिटिव ले रखा है। चलो वर्टेक्स तो -4,2। अब ये -4,2 ही हमारा एच और के है, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है? -1/4, तो -1/4 में हमें ऐड करना है h, कॉमा 0 में हमें ऐड करना है +2। ये हो गया इसका फोकस। लेटेस्ट रेक्टम आएगा 1। लेटेस्ट रेक्टम क्योंकि लेंथ है, इसलिए लेटेस्ट रेक्टम हमारा 1 ही रहेगा। सही है। यस सर। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स इसकी थी x, हाँ x माइनस ए, तो यानी यहाँ पे लिखोगे x की जगह क्या लिखना है? x+4 और -1/4 इक्वल टू, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। यस सर। कहाँ पे? x की जगह x+4 लिखा है ना, यहाँ पे x लिखा होता है तो रिप्लेस करना है वहाँ पे, और जहाँ कोऑर्डिनेट है वहाँ h और k ऐड करना है ना। ठीक, समझ में आया? ठीक है, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स हो गई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर बोली जाती तो क्या लिखते? y इक्वल टू y इक्वल टू 0 होता है, पर तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस सर। है ना, समझ में आ गया ना किस तरह से? पहले तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको वैसे बनाना है, और उसके बाद तुमको शिफ्टिंग करनी है, और उसका बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो एक और बता दो, फिर अगला आगे बढ़ते हैं किस तरह से। ठीक है, वर्टेक्स, LR, फोकस। तो इसमें फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो क्या बनेगा? 2x माइनस y -1, ये +1 होगा ना, सॉरी, हाँ यही होगा ना। ठीक है, देखो, लेकिन इसको अभी निकालना पड़ेगा हमें, है ना। x -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 y + 1। तो अगर इसका लेटेस्ट रेक्टम बोला जाए तो कितना है? 1/4। सीधे जो मल्टीपल में होता है उसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हो। तो और वर्टेक्स बोला जाए तो वर्टेक्स 0 0 होता है, तो उसकी वजह से -1/2 कॉमा ये वर्टेक्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 1/4, और क्या? फोकस x² = 4ay के लिए था 0, a, है ना। 0, a था। 0 प्लस क्या करना है? h, और a कितना है इसका?
1/16. तो 1/16 प्लस क्या करना है, के। ये हो गया फोकस इसका। 0, A, ये प्लस H और इधर प्लस के। H और के ये है हमारा। सही है। Yes, sir. ठीक, तो ये हमारा सब चीज निकल आएगी। अगर मान लो डायरेक्ट्रिक्स भी पूछता तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है y+a। तो y की जगह क्या लिखना होता, y+1, और प्लस a की जगह लिखना होता 1/16। समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये वर्टेक्स, फोकस और ये सब तो अब निकल आएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे जो हम लोग पैराबोला पढ़ते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसको बस ऐसे ध्यान रखना है कि अगर कहीं रोटेशन हो गया तो डिस्टेंस हमारा कंपैरेबल है, पॉइंट्स कंपैरेबल नहीं है ना। डिस्टेंस कंपैरेबल है, मतलब अगर हम लोग ने बोला कि फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा उसका, क्या होगा, फोकस और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा उसका 4 times. 4 टाइम्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा उसका, उसका डबल. 2 times. मतलब ये पैराबोला को समझना, इसके बारे में हम लोग को बहुत ध्यान से सब चीजें देखनी है। बाकी सब वही है, वो रोटेट करके बना है, तो ये अगर इसमें सब चीज सही है डिस्टेंस वाइज, तो उसमें भी वही चीज है। ये डिस्टेंस हमारी a होती है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी 2a होती है। अगर लेटेस्ट रेक्टम और खींच दो तो ये सब होता है। तो इसमें अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे जनरल वाला और सिंपल सी चीज पूछूं, ये पैराबोला की इक्वेशन दिख रही है, Yes, sir. PS=PM टाइप से है। Yes, sir. इसमें हमको निकालना है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ये -1 है यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ। So 4. हो गया 1/2. हाँ, फोकस हो गया, 1/2. फोकस 1,2 हो गया, और So फिर डिस्टेंस को अपना लगा लेंगे और 4 आ जाएगा उससे, उसका 2 टाइम्स कर लेंगे। हाँ ठीक ठीक। ये तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पता चल रही होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस कितना है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस उसका डबल लेटेस्ट रेक्टम, है ना। तो कहने का मतलब है यहीं से तुमको सोचते हुए काम करना है, अगर कोई भी और पैराबोला तुम्हारे पास बन के आ रहा है तो, और डिस्टेंस कंपैरिजन है। समझ में आया। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा 2 टाइम्स 4/5 हो गया. 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अगर और पूछा जाए कि मान लो हमसे बोला गया डायरेक्ट्रिक्स दी गई है 2x + 4y - 5 = 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन दी गई है x + 2y + 2 = 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। सर उनके बीच का डिस्टेंस 2 है और सर को डबल कर देंगे। हाँ, मतलब वही ना, इसलिए वो सब चीजें ध्यान रखनी है।
तो वही सब चीज़ें ध्यान रखे। हाँ तो डबल, तो अभी इसमें क्या करना है पहले तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लेकिन वो कोफिशिएंट सेम करके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और उसका डबल कर दोगे तो आंसर। ठीक है, तो 2x प्लस 4y और ये प्लस 4 हो गया, तो 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 2√5 और इंटू 2, आंसर हो गया 9/√5। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, सर मतलब सारे क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व होंगे। बेसिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं, मान लो तुम पॉइंट के बारे में भी सोचते हो तो किसी ना किसी के रिलेशन में वो पॉइंट कितना दूर है वो देखना होगा। तो फिर अगर जनरल भी होगा तो अगर तुम्हें जैसे फोकस पता चल गया, जैसे उसमें देखो फोकस पता था, अब बोला जाता है कि वर्टेक्स कहाँ पे है, तो हमें ये पता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिड पॉइंट पे क्या होता है, वर्टेक्स, तो निकल आता जो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट है। यस। मतलब कहने मतलब वो जनरल दिया गया है, लेकिन पढ़ना स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर दोगे तो वो सब चीज़ें आएंगी। डिस्टेंस कंपैरिजन में है, पॉइंट्स हमारे रोटेट होते हैं तो पॉइंट्स हम लोग निकालने पड़ेंगे, और वो फिर जो लाइन के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग वही करना है। ठीक, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब मान लो कभी इक्वेशन निकालने के लिए भी बोला जाए तो ये जो हमने पैराबोला बनाया उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो कभी भी मान लो ऐसा कोई पैराबोला है जिसमें एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ है, तो वो रोटेटेड नहीं है, वो शिफ्टेड बोला जाएगा, पैरेलल शिफ्टेड, हॉरिजॉन्टल पैराबोला और वर्टिकल पैराबोला। और अगर कोई पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब किसी भी कोनिक की एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स और या वाई एक्सिस मिल जाती है, तो उसमें हमारा x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होता। जो 2 डिग्री वाला टर्म है उसमें x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होगा। तो वहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो x एक्सिस है या फिर y एक्सिस है। ठीक है, x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होता, अगर होगा तो वो रोटेटेड होता है। मतलब अगर ऐसा कोई पैराबोला बना है तो ये इसमें x इंटू वाई वाला टर्म होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा पैराबोला बना है तो इसमें x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो और चीज़ें होती हैं एक्स वाई रिमूवल वो सब आता है, वो एडवांस की चीज़ है वो। चलो अच्छा, इसमें जैसे अब बोला जाए कि इक्वेशन बतानी है हमें, तो इक्वेशन में ध्यान रखो जो हम लोग को चीज़ें पता है कि ये जो बना हुआ है ये हमारा, इसमें क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके पैरेलल है, इसमें एक्सिस, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तब भी y इक्वल टू के और इधर x इक्वल टू एच रहेगा। ठीक है, तो वो जो माइनस होगा वो तो हम लोग बता देंगे कि इधर से घूम रहा है ऐसे, इसलिए यहाँ पर माइनस है। मतलब पैराबोला अगर ऐसा है ना, तो यहाँ प्लस है, और अगर ऐसा है तो यहाँ माइनस है, वो समझ में आ जाता है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखनी है तुम्हें, बोला गया फोकस हमारा 3,4 है और वर्टेक्स जो है वो 7,4 है। इक्वेशन बतानी है पैराबोला की, क्या होगी, और फोकस और वर्टेक्स जो होते हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होते हैं, ध्यान रखना। तो अभी इसमें कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें वो हो गया ना y माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू 4 है, 3,4 और 7,4 जो है y इक्वल टू 4 पे है। तो क्या लिखेंगे इसमें, बताओ इक्वेशन क्या लिखें? अब ये हो गया, so y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू
is equals 40 into x minus 7. इक्वल टू 40 into x minus 7. 40 क्यों? वो x minus 3 7 है, मतलब a minus 3 7 a minus 7 3 है, तो 8 है. a माइनस 7 3 a माइनस 7 कैसे लिख रहे हो? वो x कोऑर्डिनेट फोकस का. हाँ तो a 3 है ना, नहीं a 4 है, हाँ, ये a 4 है. 60 A4 है. अरे फोकस और वर्टेक्स का 16 होगा ना. हाँ वही तो, ये फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो ना, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है. फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, ये लिखो बना हुआ ऊपर ये. तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो तो a कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. लेकिन अब इसका 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 जो मुंह है वो किधर है? मुंह मतलब उल्टा होगा -2 ये इधर है और ये वर्टेक्स तुम्हारा इस पे था तो मुंह इधर है, तो यानी नेगेटिव लगना है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -16 और x माइनस X minus 7. 7. वर्टेक्स दिया है ना 7 को, 7,4 वर्टेक्स है. सही है. मतलब एक तरीके से मान लो, अगर पता चल जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे तुमको फिलिंग करनी है 4 की, a की और h की, मतलब k की, a की और h की, इधर भी h की, a की, k की, है ना, फिलिंग करनी है. अगर तुम्हें पता चल जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है. समझ में आया? ठीक. तो इक्वेशन निकाल सकती है. आगे चलते हैं. आगे पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. लेकिन पहले, उससे पहले वो जो पॉइंट वाला पढ़ा था वो सेम है. s1 लेस देन 0 मतलब इनसाइड, s1 ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर, और s1 इक्वल टू 0 मतलब ऑन द सर्कमफेरेंस, है ना. इसमें सेम होता है. तो लेकिन हमको जो पॉइंट है और टेंजेंट के बारे में जो पढ़ना है उसके हिसाब से भी जा रहे हैं. तो अभी पैरामेट्रिक में आ रहे हैं. लेकिन अगर कोई लाइन इसकी टेंजेंट है तो क्या होती है पता है? वो mx plus 1 upon m होता है, a upon m. है ना. लेकिन अगर मान लो तुमको नहीं याद आ रहा है और सी पे कंडीशन निकालनी है तो क्या करना होगा? y को इसमें रखना है. ये किसी भी कर्व के लिए जरूरी नहीं है. अब यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हम लोग लिख रहे हैं. लेकिन अगर कोई भी कर्व है और कोई लाइन टेंजेंट है तो एक में सब्स्टिट्यूशन लगाना है. मतलब जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस यहाँ रख दो तो जो बनेगा वो x में क्वाड्रेटिक आएगा. तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट्स अगर है, बोथ रूट इक्वल वाली कंडीशन है तो टेंजेंट है. और अगर उस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं तो फिर वो इंटरसेक्टिंग है. और उस क्वाड्रेटिक का अगर एक भी रूट नहीं है तो फिर वो मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग है. तो उसमें हमको d को देखना पड़ेगा. ठीक है, d देखना होता है. तो जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो और ये तुम लिख लो. कोई भी अगर कर्व लिखा है तो उसमें वो चीज जरूर वैलिड है. सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें किसी को भी और तुमको बनाना है ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाना है फॉर टेंजेंट d इक्वल टू 0 होगा उस क्वाड्रेटिक का. ये करना है. सर ये भी कर सकते हैं ना कि उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लिए फिर t को 0. मतलब ये किसी भी पैराबोला की बात, किसी भी की बात हो रही है यहाँ पे. अगर हम ये से किसी किसी क्या अगर हमें डिफरेंशिएट कर दिया तो भी तो टेंजेंट मिल जाएगा. डिफरेंशिएट कर दिया फिर स्लोप को इक्वेट करोगे, फिर पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है फिर उस केस में, है ना. अगर कोई लाइन तुम्हें दी गई है और बोला जाए कि वेरीफाई करो ये टेंजेंट है कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन वाला अच्छा है काफ़ी, है ना, वो भी सही है. तो उसको भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन फिर भी अगर मान लो तुम्हें 2 डिग्री कर्व, जैसे 2 डिग्री की बात करें क्योंकि 2 डिग्री में ही क्वाड्रेटिक बन सकता है. अगर 3 डिग्री हुआ तो वो क्यूबिक और पावर 4 इन सब में बनने लगेगा. तो 2 डिग्री तक की बात है. अगर 2 डिग्री आए और पता करना हो कि ये टेंजेंट है उसका, तो उसमें तुम एक को सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बना के उसका
डिस्क्रिमिनेंट 0 करो तो वो टेंजेंट की कंडीशन है। तो ये भी तो कर सकते हैं, जैसे y इक्वल mx प्लस c है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया। नहीं ये किसी के हिसाब से, अभी मान लो ऐसे लिख दूं मैं x² प्लस 4xy और प्लस 4y² प्लस x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, ये लिखा है। अब क्या करोगे? हाँ, नहीं टैंजेंट y इक्वल mx प्लस c को लिखना पैरामीट्रिक में। मतलब x माइनस x1 y cos थीटा, हाँ, और फिर तो उसके बाद t को 0 लगा दिया। मतलब x की वैल्यू डाली उसमें तुमने ना। हाँ 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 r पे जीरो करके हाँ t इक्वल 0 तो काट के दे। मतलब टी रिप्लेसमेंट वाला। हाँ, रिप्लेसमेंट वाली। गड़बड़ नहीं बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? इसको कह रहे हो कि ऐसे लिख लिया, एक x y पॉइंट हो गया। वो तुमने अपने आप से चूज कर लिया, यही कह रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है, फिर तुमने x की जगह डाल दिया r cos थीटा प्लस x1, y की जगह डाल दिया r sin थीटा प्लस y1। यहाँ कहाँ डाल दिया? ये नहीं सिंपली x इक्वल x y डाल दें। क्या डाल देंगे? x1 y1 पॉइंट लेके। यहाँ पे? हाँ, कोई पॉइंट चूज करके। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताओ यहाँ क्या करना है? वही करना है? नहीं इसमें वो उसकी बात नहीं कर रहे ना, जनरल बोल रहा हूँ मैं। ये जनरल चीज है। जनरल मतलब ये पैराबोला है, देख लो h² इक्वल टू ab है कि नहीं, है ना? और वो बाकी डी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि पेयर ऑफ लाइन में हो, डी चेक कर लेना। तो यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ लिखा है, अभी इसको कुछ हटा दो और पता नहीं क्या होगा, मान लो के लिखा है। तो अगर ये जनरल पैराबोला है तब तुम नहीं लिख सकते, ये चीज़ गड़बड़ है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए था? इसके लिए था। और ऊपर से अगर तुम बनाओगे तो डिफ्रेंशिएशन एक रूल होता है, लेकिन फिर भी 2 डिग्री में जब भी तुम्हें बात करनी हो तो हमेशा ये लाइन है और इसको यहाँ पे रख दो y की जगह, फिर क्वाड्रेटिक आएगा उसका d 0 कर दो, तो कंडीशन पता चल जाएगी कि हाँ ये तुम्हारा लाइन टेंजेंट हो सकती है उस केस में। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है, और जब तुम्हें ऐसा अजीब सा लगे तब ये करना है। पर ये अजीब सा नहीं लगेगा जब स्टैंडर्ड दिखेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड दिखेगा तो यहीं से जा रहा है। अब मान लो अगर ऐसा ये टेंजेंट है, अगर ये हो गया तो क्या कर देना है? ये होगी टेंजेंट इसके लिए। ये शिफ्टेड फॉर्म है तो टेंजेंट भी शिफ्टेड है। ठीक है, चलो आगे। तो ये ध्यान रखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब जैसे y² इक्वल टू 4ax के लिए हम लोग जान गए, तो y² इक्वल टू -4x के लिए क्या होगा? और x² इक्वल टू 4ay के लिए उसमें x इक्वल m y प्लस है ना? मतलब करना क्या है इसमें? इसको y से रिप्लेस कर दो। x को y से रिप्लेस कर दो, m को 1/m से रिप्लेस कर दो। M को 1/m से तो बना। वो भी तो बदलेगा ना। वो बदल गया ना, y में x बाई y। अभी मान लो टेंजेंट ये थी, तुमने क्या किया है? ये जो कर्व है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है? y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज है। Yes, sir. ये तुम ऐसे बनाते हो पैराबोला, तो अब तुमने ऐसे बना रहे हो, तो इमेज है ना। तो मान लो अगर तुमने मान लो अगर टेंजेंट तुमने ऐसे बनाई है तो इधर टेंजेंट फिर ऐसे बनेगी। Yes, sir. तो अगर एक लाइन हम लोग ऐसे बनाई, ये y इक्वल टू एक्स है और इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन और ये लाइन का स्लोप का क्या होगा? अगर ये m है तो इसका स्लोप कितना होगा? 1/m. हाँ, माइनस लाइन भी होएगा, क्योंकि अगर हमको ओरिजिन वाला कोई तो 0.90 बोल रहे हो तुम, मतलब दोनों का
दोनों दोनों 90 हो जाएंगे, मतलब ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो दोनों मिला के थीटा प्लस थीटा 90, नहीं ना? एक लाइन का इमेज y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में ये बोलोगे ना, यही तो है। थीटा पे ये बन रहा है तो ये भी थीटा पे है। अगर इसका m है तो इसका कितना होगा? अभी ये ऐसे पता कर लेते हैं। देखो ये तो हमें पता है दोनों एंगल सेम है, ये भी क्लास वाली बात नहीं है, अभी क्लास में पढ़ाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत। ये थीटा है, वर्टेक्स में 90 नहीं हो जाएगा? क्या अभी ये समझ में आ रहा है? ये देखो पहले थीटा है ना ये, यस सर। तो m को क्या लिख सकते हो? tan थीटा। तो अभी ये एंगल अल्फा है तो इधर भी क्या होगा? ये ऐसा होगा। y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज है, तो अभी इसका स्लोप कितना हो जाएगा अगर बोला जाए तो? tan 90 माइनस थीटा बोलोगे, तो tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, और cot थीटा मतलब 1/tan थीटा। तो यानी क्या हो गया? तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में जो लाइन का टेंजेंट होगा, स्लोप होगा, वो हमारा 1/m हो जाएगा। तो इसलिए वो याद रखा जाता है, ठीक है? Yes, sir. ठीक। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हुआ, तो अगर इसमें रिप्लेस करना है तो x और y की जगह पे -y -x कर देना है, और m की जगह पे 1/m करना है। और सिर्फ अगर यहाँ से देखना है तो यहाँ से जो भी आया है उसमें a की जगह -a डाल देना। मतलब जैसे एक याद रहता है तो बाकी याद रखने का तरीका है ये, ठीक है? तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लिखना है तुम्हें, तो यहाँ पे चेंज करो जरा, x 1/m y am, तो y इज इक्वल टू हो गया mx माइनस, ये हो गया इसका टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। समझ में आ गया? यस। तो इसलिए हमको ये याद रखना जरूरी है, बाकी हम लोग को रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो अपने आप वो वाली चीज आ जाती है तुरंत। m को 1/m और x और y को आपस में इंटरचेंज। ठीक है, चलो आगे। नॉर्मल की इक्वेशन भी होती है, नॉर्मल भी हमको याद रखना है। क्या होती है याद है? नॉर्मल होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2, tan को 1/-2/m ये होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। और अगर बात करेंगे कि कहाँ से आई, तो वो पैरामीट्रिक से आती, पर इसको अभी लिखो तो ध्यान रखना हमें। और फिर से अगर ये याद है और इसका लिखना है तो क्या करना होगा? बस यहाँ रिप्लेस कर दो और जो भी बनेगा y इक्वल टू करके वो तुम्हारा नॉर्मल की इक्वेशन है। और अगर y स्क्वायर इक्वल -4x का लिखना है तो यहाँ पे वो +a डालना होगा, है ना? Yes, sir. ठीक, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल का स्लोप फॉर्म तो हमें पता है, लेकिन वो आता हम लोग को उस तरह से है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे सर्कल में तो उतना ज़रूरत नहीं था, लेकिन पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, x की वैल्यू 80 स्क्वायर और y 280। अभी इसके लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? X को y से replace कर देंगे. हाँ, मतलब ये तुम्हारा उलट जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ही है, तो कोऑर्डिनेट को बस पलटना है
और 280 x हो जाएगा और y हो जाएगा 80 स्क्वायर, है ना। बस एक पता है तो बाकी हम लोग बता सकते हैं। चलो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, अब इसकी वजह से हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं फिर से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो हमको ये ध्यान रखना है रिप्लेसमेंट t वाला, है ना। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो क्या निकलता है, y y1 लिखना होगा, x को क्या लिखना होगा, x प्लस x1 बाई 2 करके। इसको x1 y1 बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y1 के हिसाब से रखोगे तो आता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें और इसमें अगर पैरामीट्रिक में बोला जाएगा तो क्या करना होगा। देखो यहाँ पे स्लोप की बात नहीं है, वो m हमने स्लोप लिया था, पर यहाँ पे t है, तो t के हिसाब से कुछ नहीं, वो अपने आप x और y को इंटरचेंज कर दो, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखा है तो सिर्फ x और y को चेंज करो, और अगर स्लोप फॉर्म में लिखा है तो m को भी लिखना पड़ेगा। चलो, तो देखो यहाँ से स्लोप हमें पता चलता है y इक्वल टू 1/t x प्लस ए टी। तो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी टेंजेंट की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो m और t में क्या रिलेशन है, 1/t। तो अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए तो भी हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम से। अगर m हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट t, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर निकालोगे तो नॉर्मल में क्या आता है कि अगर नॉर्मल का स्लोप लिखना है तो यहाँ पे बनता है -t हो जाएगा, और फिर 80 स्क्वायर कॉमा 280 से पासिंग एक लाइन जिसका स्लोप -t है, तो नॉर्मल आता है हमारा y इज इक्वल टू -tx प्लस ये आता है। ठीक है, अब इसमें बस ये हमें पता करना है कि जैसे t है ना, तो t के हिसाब से ये क्यूबिक है, तो अगर तुमने कोई नॉर्मल खींचा है तो हो सकता है वहां से तीन नॉर्मल बन जाए। h कॉमा k जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ रख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू -th प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। और अगर h के दिया है तुम्हें, जैसे तुमसे बोला जाए कि वो नॉर्मल पासिंग थ्रू ये है, तो रख दो वहाँ पे h और k। और क्यूबिक है तो हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल से तुम्हारा रूट निकल रहा हो, और नहीं निकल रहा होगा तो उसमें फिर हम लोग को क्यूबिक के रूट्स कितने पॉसिबल है वो सब बात की बात उतना नहीं पूछते, पर फिर भी अगर कैलकुलस पढ़ा है तो हम लोग को ये पता रहता है क्यूबिक के रूट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। कैलकुलस अभी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है वो। ठीक है, बाकी ये हमारा क्यूबिक बनता है। और इसमें अगर बात करूँ, ये लिखा है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होगा, 0 सिग्मा T1 T2 2a माइनस h, और T1 T2 T3 k बाई a, ये बाई a भी है इधर, है ना। ठीक, Yes, sir. अब इसमें ना एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है ना, इसको को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। हालांकि मतलब ये नाम से हमें पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही पूछ लेते हैं कभी कभी। तो को नॉर्मल पॉइंट्स है, अगर इनके कोऑर्डिनेट बोले जाएं तो a t1 स्क्वायर कॉमा 2a1, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a2, वो उसके रूट्स हैं, ये होता है।
और इसमें T1 अगर मान लो स्लोप के फॉर्म में लिखना है तो ये देखो रिलेशन है, यहाँ पे -m1 m2 m3 भी लिख सकते हो। तो T1 इज इक्वल टू -m1, T2 इज इक्वल टू -m2, ये होता है इसके हिसाब से। अब ठीक है, इसमें देखो ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कभी कभी बहुत ज़्यादा क्यूबिक होगा ना, तो इससे कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चल रहा होगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों ही जो लिखे ना, इन तीनों को ध्यान रखना। कि ध्यान तभी रख सकते हैं जब हमको नॉर्मल की इक्वेशन याद होगी, या स्लो फॉर्म में पता हो या पैरामेट्रिक फॉर्म में पता हो। ठीक है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज, और अगर फोकल कॉर्ड है तो रिलेशन होता है उसका, फोकल कॉर्ड है तो रिलेशन होता है। T2 -1. हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि T1 इंटू T2 होता है -1, और T1 T2 जो है वो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है। ठीक है, प्रूविंग नहीं करनी, वो पासिंग थ्रू लिखो, पासिंग a,0 रख दो, ये होता है। और फोकल कॉर्ड का ये भी है कि ऐसे अगर ध्यान रखो तो टेंजेंट जो हमने बनाई है 2 पॉइंट पे, वो हमारा यहाँ कट होता है a T1 T2 a T1 प्लस T2 पे। ये पॉइंट है। तो अगर फोकल कॉर्ड से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -a। मतलब ये 2 पॉइंट ऐसे ना, T1 और T2 पे अभी जो टेंजेंट नहीं लिखा था पीछे, ये कहाँ गया टेंजेंट, ये लिखा है। तो T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर, और T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो फोकल कॉर्ड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक कोऑर्डिनेट हो जाता है फिक्स, और उस समय जो टेंजेंट है ना वो आपस में 90 बनाती हैं। तो जैसे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ पे क्या है, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल था, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना। Yes, sir. ठीक है, तो फोकल कॉर्ड के बारे में हमें पता चल गया। अगर कोई नॉर्मल है, एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल है और वो T2 पे यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब T1 का मतलब AT1 स्क्वायर 2AT1 की बात है, और यहाँ पे कट हो रहा है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए निकाला है, यहाँ पे कट हो रहा है। तो आपस में इनका भी रिलेशन है कि नॉर्मल एट T कट अगेन पैराबोला एट T2, तो T2 और T1 में रिलेशन होता है, याद है। T2 की वैल्यू -T1 -2/T1 होती। तो अगर हमें मान लो नॉर्मल का वो पॉइंट पता है जिसका T1 पता है, और उसने पूछा है कि दूसरा पॉइंट निकालो जहां पे कट हो रहा होगा, तो क्या करना है, T2 निकाल के AT2 स्क्वायर 2AT2 निकाल देंगे, है ना। Yes, sir. ठीक, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ, जैसे अभी हमने वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और वो सब सेम होता है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, T इक्वल टू 0, और कॉर्ड मिड पॉइंट गिवन है तो T इक्वल टू S1, है ना। और
पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो हमें पता होना ही चाहिए क्योंकि वो सभी में यूज़ होता है। तो बाकी इतना अगर ध्यान रखते हैं तो ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी ध्यान रख लो। तो प्रॉपर्टीज़ में एक तो बहुत सभी में है, वो मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या, वो कोनिक की ही एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स गिवन है, ठीक है, मतलब PS एंड QS पता है हमें, लेंथ पता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि अगर हम लोग लेटेस्ट रेक्टम निकालें तो क्या होता है पता है, 2 टाइम्स हार्मोनिक मीन। ये होता है, और ये सभी के लिए है, एलिप्स है या हाइपरबोला है या मतलब पैराबोला है, सबके लिए होता है कि अगर से फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स पता हो दो, तो बस ये तुम्हें करना है, हार्मोनिक मीन लिखा है, उसका डबल कर दोगे तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में वैसे इन जनरल प्रॉपर्टीज़ का उतने हिसाब से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मान लो अगर प्रॉपर्टीज़ अगर देखनी है तो सिर्फ ये है कि फोकस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उनको ध्यान रखेंगे। फोकस से अगर किसी भी टेंजेंट पे तुम परपेंडिकुलर डालो तो वो यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स में मिलता है, ठीक है। फोकस से अगर तुम किसी भी लेंथ के अकॉर्डिंग तुम वो करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे सर्कल बन सकता है। फोकल लेंथ का अगर डायमीटर मान के बना दो, और अगर तुमने फोकस से मिलाते हुए अगर इसको पूरे को डायमीटर मान लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को डायमीटर मान लिया, तो जो सर्कल होगा वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, पहले वाले में सर्किल कहाँ टच कर रहा था? टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ओके सर। मतलब ये क्या है कि जनरल पैराबोला अगर कुछ बना है तो उसको उससे रिलेट करके हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फोकल कॉर्ड है, उसको डायमीटर माना है, और उससे अगर तुमने सर्कल बनाया है तो वो हमारा इसको टच करेगा, ठीक है। और एक और है कि अगर मान लो फोकस का इमेज किसी भी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में निकालो तो वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ता है, और मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा यहाँ पे आएगा। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये इमेज है, ये कोई भी टेंजेंट है, और एक ये होता है कि अगर मान लो टेंजेंट उसी पॉइंट में नॉर्मल और फोकस S, ये P है, ये मान लो टेंजेंट जहाँ पे कट हो रहा है एक्सिस पे वो है, तो और ये G है, तो ST और SG और SP ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाली है, और एक मेंस के हिसाब से ये वाले ठीक है, और बाकी ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो ये भी ठीक है। और एक और है जिसमें तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो दो टेंजेंट है, ये फोकस है और वो दोनों टेंजेंट हमारा यहाँ से एक P पॉइंट से है और एक हमारा Q पॉइंट से है, और ये पॉइंट हमारा मान लो T है टेंजेंट वाला, जहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों मिल रही है। तो SP इंटू SQ
इज इक्वल टू होता है st स्क्वायर। बस ये ध्यान रखो। तो पैराबोला के मोस्टली क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। लोकस ऑफ मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एक्स इसमें आ गया। तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर x1 y1 की मिरर इमेज लोगे तो वो क्या हो जाता है वही। तो वहाँ पे हम लोग अभी उसी की बात कर रहे थे ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x और y को इंटरचेंज कर देना है। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और उसके बाद बोला गया है कि टेंजेंट एट 2,1 2,1 पे टेंजेंट निकालना है। तो हो गया ये है ना सेट इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो। x इंटू 2 और 4 y प्लस 1/2। तो 2 कट गया, x इक्वल टू आ गया y प्लस 1 है ना, हो गया। प्रणव तुम्हारा वो डिस्टर्ब कर रहा है। थर्ड में देखो उसमें लिखा हुआ है पी बी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो कोई भी पॉइंट होगा, एन बी द फुट ऑफ। थोड़ा जो लिखा है उसको सही से हम लोग समझेंगे और फिर कर देंगे। तो लिखा हुआ है ऐसा कुछ, कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे वाइस। एक्सप्लेन करके हो जाएगा ना, हाँ मतलब पॉइंट्स को ए और 3 और टी की टर्म्स में निकाल, मतलब टी की टर्म्स में निकाल के फिर उसके स्लोप निकाल के हो गया। हाँ वैसे वैसे। तो ये 3t स्क्वायर कॉमा 6t, तो अगर इस पे ड्रॉप करोगे तो ये n दिया हुआ है 3t स्क्वायर कॉमा 0। और उसके बाद बोला है कि ठीक है, लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ n ऑफ pn पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी गई है मिड पॉइंट से जो कि यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है क्यू बोल रहे हो, तो एन क्यू का y इंटरसेप्ट हमारा कितना है 4/3। बाकी हमें पता करना है, ठीक है। हाँ तो 3t स्क्वायर कॉमा 0 इसका होगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे तुम करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर बाई 2 कॉमा कितना 3t। तो यहाँ पे टी स्क्वायर ही होगा, टी स्क्वायर बाय 2। अच्छा वो तो सॉरी x1 प्लस x2/2 करोगे तो सेम ही आएगा। ये होगा 3t स्क्वायर कॉमा 3t। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 3t रहेगा। अब ये अगर 3t है तो इसका 3t यहाँ रख दो इसमें, ठीक है। y की वैल्यू 3t रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 t स्क्वायर। मतलब ये जो क्यू पॉइंट है वो 3/4 कॉमा टी स्क्वायर है। 3/4 t स्क्वायर कॉमा 3t पॉइंट है ये क्यू, है ना। तो क्यू पता है, n पता है, इक्वेशन लिखी जा सकती है, और फिर y इंटर से 4/3 है, फिर t पता चल जाएगा हमें, और फिर उसका जो चीज़ें पता करनी वो सब निकल आएंगी। तो y माइनस y1 3t डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर बाई 4 माइनस 3t स्क्वायर x माइनस 3t स्क्वायर। और x ज़ीरो करने पे y कितना दिया है, y इक्वल टू 4/3 दिया है। यहाँ रख दो 4/3 3t स्क्वायर 1/4 माइनस 1 और माइनस 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर कॉमन हो गया, कटा माइनस 3t, और इधर आ गया माइनस 3/4 ऊपर गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस, और ठीक है। तो कुछ कट रहा है, 4 कट गया। t की वैल्यू आ गई 1/,
टी अगर 1/3 आ गया तो सारे पॉइंट हमें पता चल गया। अब जो निकालना है उसके हिसाब से देखना है कि पी एन क्या है, एम क्यू क्या है, जो भी सेटिस्फाई कर जाए। तो टी अगर आ गया तो पी की वैल्यू हो गई 1/3 कॉमा 2, ये पी हो गया, और क्यू हो गया 1/3 कॉमा 0, नहीं एन हो गया, सॉरी ये एन है, और क्यू हो जाएगा 3/4, तो 1/12 कॉमा 3t 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें? सी एम क्यू एम क्यू, एम कहाँ पे, एम क्या है? एम मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट, अच्छा। तो एम है हमारा इन दोनों का 1/6, 3t स्क्वायर वो तो सेम ही रहेगा, 1/3 कॉमा 1। ठीक है, ठीक है, एम क्यू फिर आ रहा है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। Yes, sir. तो मतलब एक एक करके हम लोग सब चीज़ निकालते चले गए। फोर्थ में लिखा है एक हमारा वर्टेक्स सीधे दिया है कितने पे, वर्टेक्स हमारा ऐसा है तो ये ऐसे करोगे। यहाँ पे अगर तुम लिख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है तो ये 2t स्क्वायर, Number 40. 2t स्क्वायर कॉमा 4t, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा -4t, क्योंकि इसने बोला इक्विलेटरल है तो इसी तरह से बन सकता है। एक वर्टेक्स हमारा, एक वर्टेक्स है उसका वर्टिसेस, ठीक है। तो और तो वो 30 डिग्री होता है तो पी की वैल्यू आ जाएगी tan 30 डिग्री से। हाँ, ये 60 डिग्री के हिसाब से ये 30 डिग्री है, तो ये पॉइंट कितना हुआ? 2t। और ये होगा 40 और ये होगा 2t स्क्वायर, तो tan 30 इज इक्वल टू लिखेंगे 40/2t स्क्वायर, 1/√3, t की वैल्यू आ गई 2√3। ठीक है, t के लिए 2√3 आ गई, तो हमारा सब कुछ पता चल गया कि कितना है, 4 × 8√3, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा 24, तो 24 × 8√3 एरिया हो गया, है ना। यस सर। तो 24 × 8√3 हो गया। चलो फिफ्थ में बता दिया है कि वो 1/2 - 2 है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे और हमारा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 2t स्क्वायर कॉमा 40 है ये, तो 40 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, t कितना हो गया, माइनस कर देते हैं। ये t हो गया। तो अभी अगर फोकल कॉर्ड है, T1 T2 माइनस कर लगा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर t हमारा कितना है, -t1 की वैल्यू है -1/2, तो t2 होगा 2, तो उस पे ये पॉइंट हो जाएगा। जब t2 पता चल गया तो क्या चाहिए हमें, टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट होता है t2y इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, ये कितना है 2t2 स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 2y इज इक्वल टू x प्लस, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो इसके आगे भी अब करते जाओ, 7 8 9 10 11, हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। बचा था 6 भी कर लेते हैं पहले। Locus of point which divides a line segment joining x square equal to 4y
एंड -1,0 -1,0 ठीक है, 0 सॉरी 0, -1। कोई भी पॉइंट इस पे ले रहे हो, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि 1:2 का रेशियो लिखा है, ज्वाइनिंग अ पॉइंट एंड ए पॉइंट ऑन हाइपरबोला। तो अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है h, k, तो इसका लोकस निकाला है, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका फिर से वही t के हिसाब से लिख लो, तो 280, 80 स्क्वायर, तो 280 a तो 1 है, 2t, t स्क्वायर, ठीक है। और इसका मिड ये वाला पॉइंट निकालो तो h की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो h की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर ऐसे, और k हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 इंटू, गड़बड़ कर दिया, ये x है और वो y है ना, तो 1 इंटू 2t लिखना था, ठीक है, और फिर 2 इंटू 0, ठीक है, 1 प्लस 2, तो 3h इक्वल टू आ गया 2t, और k की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 3k आ गया टी स्क्वायर -2। तो ये लोकस हो गया 6 वाले का, यहाँ डाल दो t की वैल्यू, तो 3k इज इक्वल टू हो गया 3h/2 का होल स्क्वायर -2, 3y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर बाई 4, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y प्लस 8, ये हो गया 6 का आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखो इंटरनल वाला पॉइंट लेके डिवीजन करके किया है। तो 6 के बाद 7th, ax प्लस वाई इक्वल टू सी, टेंजेंट है, इस पे दोनों को टेंजेंट करा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे भी टेंजेंट है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2x पे भी टेंजेंट है। ठीक है, तो हमको निकालना है मॉड सी की वैल्यू। तो कंपैरिजन कर लो, है ना। इसके लिए क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए मतलब वहाँ, ए मतलब यहाँ पे आएगा √2। तो और यहाँ से अगर कंपेयर करो तो y इक्वल टू लिखा है -ax प्लस सी, तो इसको कंपेयर करोगे तो m कितना होना चाहिए, -a, और √2/m, c की वैल्यू √2/m होनी चाहिए। यानी यहाँ पे -√2/a भी लिख सकते हो। तो दोनों ही वैल्यू m के टर्म में आ गई, c की वैल्यू √2/m और a की वैल्यू -m। तो ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये वाली जो लाइन है इस पे भी हमारी टेंजेंट होनी चाहिए। है ना, ये जो टेंजेंट है ये इस पे भी 0 पे से 0 से सेंटर से डिस्टेंस निकालो रेडियस के इक्वल। तो 0 से निकालोगे तो 0 प्लस √2/m डिवाइडेड बाई √1 प्लस m स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी मॉड √2/m इज इक्वल टू आ गया √1 प्लस m स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आ रही है,
1 या फिर -1। तो यानी c की वैल्यू क्या हो गई, √2 है ना, c हमारा √2 हो गया। चलो 7th हो गया। 8th, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड दिया है, लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड इज, तो वन एंड दिया था तो अभी सेकेंड एंड दूसरा एंड निकालना आता है, डिस्टेंस निकालना है बस। तो 1,4 है जैसे, तो 280, तो 2 और 4 80, 80, तो t की वैल्यू हाफ है, ठीक है, t की वैल्यू हाफ है, तो उधर से क्या हो गया -2, और उसके हिसाब से 80 स्क्वायर करोगे तो 16 -16। और उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। तो ये वाला हो गया। 9th, टेंजेंट टू पैराबोला वेयर इट इंटरसेक्ट द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसमें क्या करना होगा, पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा। 9th में पहले इंटरसेक्ट, वाई स्क्वायर को डाल दो तो, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई +4 +5, मतलब x -5 आएगा और x 1 आएगा। तो -5 तो होगा नहीं, x = 1 हो सकता है, ठीक है। अगर x 1 हुआ तो y की वैल्यू +-2 कुछ भी रख सकते हो। तो x की वैल्यू 1,2 या 1,-2 दोनों के हिसाब से टेंजेंट लिखो, और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो देखना है ना। यस सर। ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। तो ये x² + y² = 5 था, और y² = 4x था। तो ये हो गया हमारा 1, 1,2, 1, -, तो दोनों अब पैराबोला पे टेंजेंट निकालनी है, मतलब ऐसे, t = 0 लगा देंगे। हाँ, t = 0 डाल देंगे तो हमारा टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे डालना है y 1 लिखोगे तो 2y = 4x + 1/2, तो y = x + 1 ये आ सकता है, या फिर इधर लिखने पे -2y = 4x + 1/2, तो y = -(x + 1). ये दोनों इक्वेशन है, जिनमें भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो देखा जाएगा, है ना। तो कौन सा कर रहा है, 10th, हाँ सेकंड, थर्ड, 3/4, हाँ 3/4 पे 7/4, तो C हो जाएगा 9th का। चलो आगे 10th में क्या है ना कि हम लोग को सब निकालना आता है, पर जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा तो दोनों की टेंजेंट लिखो किसी भी एक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में, और फिर दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये था, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता है, अगर x² - y² वाला होता तो भी ठीक था, पर अगर मान लो ऐसा कुछ है हाइपरबोला, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है c/t, ct, c/t। ये होता है, और -c² हो तो ct, -c/t होता है। तो अगर मान लो तुम्हें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, x y1 और y x1, तो x y1 मतलब x c/t, y x1 मतलब y ct/2 -c² = 0। तो x/t + yt -2c = 0, या yt -x/t + 2c, तो y क्या हो गया, -x/t² + 2ct। अच्छा एक सेकेंड, 2c/t, ये होता है। तो एक तरीके से ये बना है y = mx, और 1/t² को -1/t² को अगर हमने m लिखा है,
देखो ठीक कर लो इसको, ये m हमारा यहाँ पे -1/t² है, समझ आया? यस सर। Yes, yes. इसका m y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और वहाँ पे c कितना लिखा है, c हमारा √2 है, तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू -x/t² प्लस 2√2/t। तो दोनों ही इक्वेशन हमारी सेम है, ये और ये दोनों कॉमन है, तो m तो ठीक है -1/t², 1/m की वैल्यू क्या होगी 2√2/t, है ना, और फिर t² 1/m² टू 8/t², t² की वैल्यू डाल दो -1/m, तो -1/m³ इज इक्वल टू आ गया 8, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, और वो वहाँ डाल दो तो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे डालो तो कितना हो गया -1/2, 2y, और इधर -2 हो गया, तो 2y प्लस एक्स और इज इक्वल टू 4 -4, ये आ रहा है, देखो यहाँ पे रखो, ये आ रहा है, तो 2y प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ में आया? मतलब इसमें ये चीज़ थी जो कि अभी हम लोग देखेंगे, उसका जब हम लोग क्रैश कोर्स, तो ये ध्यान रखना होगा बस, और कुछ नहीं इसमें। सर इसमें जैसे आपने y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m रखा, उसके बाद अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन में y को पुट कर दें हाँ और फिर d 0 कर दें, बिल्कुल सही है, तो उससे भी तो हो सकता है। हाँ उससे एकदम करेक्ट। अगर नहीं पता है तो अभी देखो इतना सब याद रखने का कोई मतलब नहीं रहा, सही कह रहे हो। ये तुमने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस 1/m इंटू एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना, तो ये x² में क्वाड्रेटिक बन रहा है, mx² प्लस 1/m x -2, तो m² x² प्लस एक्स माइनस 2m इक्वल टू 0। इसका d 0 करना है क्योंकि वो वाली उसकी टेंजेंट है, तो इसका क्या लिखोगे b² 1 - 1 प्लस 8m³, ये देखो यही बन रहा है ना, तो ये सही लगा मुझे, ये सही है एकदम परफेक्ट। ठीक, तो 10th हो गया, 11th। 11th में कॉमन नॉर्मल है, तो फिर से वही बात है कि नॉर्मल कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो y² इक्वल टू 4b x माइनस सी का और y² इक्वल टू 8ax का, तो इसके लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स की जगह ये लिखना है प्लस -2a, a मतलब b है वहाँ पे, 2bm माइनस bm³, और इसके लिए लिखना होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस a कितना है 2a है, तो यहाँ पे 4am माइनस 2am³ होगा। यस सर। दोनों को इक्वेट करना है, मतलब cm माइनस 2bm माइनस bm³ इज इक्वल टू होना चाहिए -4am माइनस 2am³। तो एक तो m काट दो और -c माइनस 2b माइनस bm² माइनस 4a माइनस 2am², एक साइड ले आओ, उधर ले जाओ सबको, तो b माइनस 2a m² और 2b प्लस c माइनस 4a, ये होगा। अब इस m के रूट्स निकलने चाहिए, इसका मतलब ये और ये दोनों का किसी ना किसी का एक अपोजिट साइन है,
है ना, तभी m के रूट्स निकल सकते हैं, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स 2b प्लस सी माइनस 4a डिवाइडेड बाई b माइनस 2a। तो m स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो कौन सा इसमें वैलिड होगा वो बस देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया। यस सर। ट्वेल्थ में ये उसी तरह का था अभी जो किया था हमने 7th वाला। यस सर। 13 में अगर हमको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो अगर रोटेटेड वाला है तो हमको पता करना पड़ता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। और अब यहाँ पे अगर बात करो तो 13 में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स, और डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस फ्रॉम ओरिजिन आर √2 पे फोकस है और 2√2 पे मतलब √2 पे वर्टेक्स है, डिस्टेंस √2 पे वर्टेक्स है और 2√2 पे फोकस है, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वेट हमें दी गई है, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या हो गई, सीधे सीधे ये वाली हो गई डायरेक्ट्रिक्स। और फोकस अगर कोऑर्डिनेट बोला जाए 2√2 है और y इक्वल टू एक्स है ये, तो इसका मतलब ये 2,2 होगा। यस सर। हाँ, तो बस पी एस इक्वल टू पी एम लगा देना है, मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई √2, और फिर वहाँ देखना है कि किससे मैच कर जाएगा, ओके सर। ठीक है। और बाकी ये भी होता है कि अगर हम लोग इसमें, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम इन सब के हिसाब से नहीं है, तो तुम्हें बस यही करना है, इसको देखना है, मिल जाएगा। चलो इसके बाद है, इसके बाद 20 देखो, 20 और फिर आगे लिखें, ठीक है ना। चलो आगे ये सॉल्व कर लेंगे तो मैच करेगा। 20, 21, 22, 24, 25, नहीं ये 4 क्वेश्चन बचे हैं, करो फटाफट। ये जो लिखा है इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू लिखा है k टाइम x माइनस 8/k, ठीक है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, a हमारा k/4 है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x माइनस 8/k प्लस a। अब यहाँ पे k कितना होना चाहिए वो देखना है तुम्हें, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, है ना। 21 फिर से टेंजेंट लिखा हुआ है, और ऑल्सो -4 में होगा कहाँ पे, p की वैल्यू, क्योंकि a माइनस आएगा ना उसका। k -4 आ रहा है, और सर क्योंकि a -1 है। नहीं a-1 कैसे है, x माइनस, वो तो नहीं, तो रिलेट करके होता है ना, इसका अगर होता है तो लिखते हो ना ये x माइनस a, तो ये थोड़ी ना दिया है, दिया ये है, मतलब इसके हिसाब से अगर x माइनस 8/k मतलब x की जगह और प्लस a इक्वल टू 0 करो तो ये तो इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से अगर निकलना होता k की वैल्यू माइनस तो निकल आती वो, ओके सर। तो k की 4 होगी, वरना फिर बैलेंस नहीं होगा वो, ओके सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट 21 में कुछ नहीं है, वही सब है वापस। 2, -4 पे टेंजेंट है और वो टेंजेंट सर्कल पे भी है, तो 2, -4 पे टेंजेंट है तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x 2, -4, तो y1 -4y
8x+2/2, ये कट गया, y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इस पे भी टेंजेंट है तो x² + y² इक्वल टू a पे, तो इसकी रेडियस कितनी हुई, √a है। सेंटर से डिस्टेंस निकालो, तो सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे तो 2/√2 √2 आएगा, तो यहाँ से 0 0 से अगर डिस्टेंस निकालो तो √2, यानी ये कितना हो गया, हो गया ना। 20 सेकेंड में z² का रियल पार्ट क्या होगा, पहले z का स्क्वायर करना होगा, तो x + iy का स्क्वायर करोगे तो रियल पार्ट ऑफ z² आएगा, ये आएगा। यस सर। तो उसमें लिखा है रियल पार्ट ऑफ z² मतलब x² - y² प्लस रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर मतलब 2y² और प्लस रियल पार्ट ऑफ z मतलब x, और x² + y² प्लस x इक्वल टू 0 सर्कल है ये, तो इसका सेंटर हम लोग बता सकते हैं -1/2, 0, और दूसरे का वर्टेक्स अभी निकालना हम लोग ने देखा था, तो सेंटर से और वर्टेक्स से पासिंग एक लाइन है और उसका इंटरसेप्ट निकालना है, हो जाएगा, है ना। 24th में लिखा है कि फोकल कॉर्ड है, तो सबसे पहले तुमको एक चीज लिख लेनी चाहिए कि अगर y = mx + c फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगी, है ना, और इसका फोकस क्या है, ये फोकस है, इसमें रख दो, तो c की वैल्यू आ गई 16 m, और ये जो है ये टेंजेंट है x + 10, तो -10, 0 पे से टेंजेंट की डिस्टेंस -10, 0, तो रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -10m + c डिवाइडेड बाई √1 + m² इज इक्वल टू 2, और c की वैल्यू है 16m, तो 6m डिवाइडेड बाई √1 + m² इक्वल टू 2, तो यहाँ से m आ जाएगा, निकाल सकते हैं हम m कितना होगा, 9m², (1/2√2) है ना, m की वैल्यू 1/2√2 प्लस माइनस, m > 0 तो m की वैल्यू 1/2√2, और उसके बाद अगर c निकालना है तो c कितना हो जाएगा 16/2√2, और उसको ऐड कर दोगे तो 16 + m 17/34 हो गया। 25 में क्या लिखा है, y = mx है, इंटरसेक्ट द पैराबोला एट पॉइंट p अदर देन ओरिजिन, लेट द टेंजेंट टू इट मीट x एक्सिस एट q, तो मतलब y = mx के हिसाब से एक और पॉइंट निकाल के और फिर तुमको एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकाल के हम लोग सॉल्व कर देंगे कि क्या है।